दोस्तों, यह कहानी दो ऐसी शादीशुदा लड़कियों की है जिन्हें उनके पति अच्छे से खुश नहीं कर पाते। इसलिए वह दोनों लड़कियां अपने अंदर की आग बुझाने के लिए उनके पति के एक दोस्त को ही अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं और रात दिन दोनों उसके साथ अपनी गुफा में धमाके करवाती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़का एक दिन जबरदस्ती दोनों लड़कियों को अपने गन्ने का जूस पिलाता है। लेकिन तभी इन सब के बारे में उन लड़कियों के पति को पता चल जाता है। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से शहर में एक अजनबी आदमी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहा होता है। तभी उस आदमी के पास रोनी नाम का एक लड़का अपनी टैक्सी बाइक लेकर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो वह आदमी भी रोनी के साथ बैठकर चला जाता है। दरअसल रोनी पैसे कमाने के लिए अपनी बाइक को टैक्सी पर चलाता था। वहीं रोनी उस आदमी को उसकी बताई हुई जगह छोड़ देता है। इसके बाद रोनी जब वहां से जाने लगता है तभी उसके पास मियाँ नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है। रोनी मियाँ को देखकर उसे छोड़ने के लिए कहता है तो मियाँ भी रोनी के साथ उसकी बताई हुई जगह छोड़ देता है। मियाँ रोनी को उसके पैसे देती है और उसे थोड़ी देर यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ थोड़ा सा काम था और वह वापस रोनी के साथ अपने घर जाना चाहती थी। तो रोनी भी बाहर बैठकर मियाँ का वेट करने लगता है। इसके बाद मियाँ एक दुकान के अंदर जाती है और एक लड़की के साथ अपना पानी निकालने लगती है। दूसरी तरफ रोनी बाहर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा होता है। तभी उसे भी मियाँ की गरम गरम आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर रोनी मियाँ को देखने के लिए अंदर जाता है, जहाँ रोनी देखता है मियाँ एक लड़की के साथ अपनी बुलबुल को गिला कर रही है। दोनों लड़कियों के बड़े बड़े तरबूज देखने के बाद भी रोनी का माहौल नहीं बनता है, इसलिए वो वापस बाहर आकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद मियाँ भी अपना काम ख़त्म करके रोनी के पास आ जाती है। इसके बाद रोनी मियाँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे उसकी बताई हुई लोकेशन पर छोड़ देता है। मियाँ रोनी को उसके पैसे देती है और उससे उसके नंबर मांगती है ताकि उसे जब भी कहीं जाना होगा वो उसे कॉल करके बुला लेगी। तो रोनी भी मियाँ को अपना नंबर देता है। इसके बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है। वहीं अब पूरा दिन काम करने के बाद रोनी अपने घर जाता है। दरअसल रोनी अपने भाई टॉम के साथ रहता था। टॉम अपने दोस्त सैम और जैक के साथ घर पर होता है। सैम और जैक अक्सर टॉम के साथ ही रहते। वहीं रोनी घर आने के बाद एक जगह बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता है, जबकि टॉम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन में घफाघ की वीडियो देख रहा होता है। टॉम के दोस्त रोनी को भी उनके पास आकर वीडियो देखने के लिए कहते हैं, लेकिन रोनी का यह सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह उनके पास नहीं आता। यह देखकर टॉम के दोस्त रोनी का मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं शायद तुम्हारा हथियार काम नहीं करता है। अगले दिन रोनी फिर से अपने काम पर चला जाता है। पूरे दिन लोगों को इधर उधर छोड़ने के बाद रोनी जब रात के समय घर आता है तो उसे अपने घर में एक लड़की मिलती है। दरअसल इस लड़की को रोनी के भाई के दोस्तों ने पैसे देकर यहाँ बुलाया था ताकि रोनी उस लड़की की गुफा में धमाके कर सके।